गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को H2O स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आइए आज हम अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.3 का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं। हम यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर कर पाएंगे तब हम √5 को कह सकेंगे कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे P/Q, वैसी संख्या जिसे P/Q अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यानी कि वैसी संख्या जिसे अंश बटा हर या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, हम उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल देते हैं तो हमारे पास जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती है वे सभी परिमेय संख्याएं कहलाती है। यानी कि सभी प्राकृत संख्याएं अर्थात 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। पूर्ण संख्याएं यानी कि जो शून्य से प्रारंभ होकर और उसमें प्राकृत संख्या यदि शामिल हो जाए 2, 3, 4 अप टू, इसके बाद शून्य वाले यानी इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं 4/1। इसे लिख सकते हैं 1/1, 2/1। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ ये हमारा P और ये हमारा Q अर्थात ये हमारा जो है अंश और ये जो है हमारा हर होगा। इसी के बाद शून्य वाली सभी संख्याएं जैसे 0/1, 0/2, 0/3, इस प्रकार की संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती है। ठीक इसी प्रकार से जो दशमलव वाली संख्याएं हैं जैसे 0.25, 0.35, 0.100, ये सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती है, क्योंकि इसे भी जो है हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे भी हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो वैसी संख्याएं जिसे P/Q अर्थात अंश बटा हर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आइए अब हम सीखते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या तो वैसी संख्या जिसे P/Q अर्थात अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे जितनी भी या रूट वाली जो संख्याएं होती है वो अधिकांश संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। हालांकि हम सबके सब जो रूट में संख्याएं होती है उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि √2 ये हमारा
अपरिमेय संख्या है। परंतु यदि √4 बोले तो यह हमारा एक परिमेय संख्या है। रूट में 2 भी है, रूट में 4 भी है, परंतु √2 हमारा अपरिमेय संख्या है, जबकि √4 जो है हमारा एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि रूट वाली जो संख्याएं होती है वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। हमेशा जो अपरिमेय संख्या होगी वो रूट में ही हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ भी हमारा जो क्वेश्चन है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसी को हमें सिद्ध करना है। सॉल्यूशन करेंगे जब इसका हम, तो सबसे पहले √5 को, यानी कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जिसके पूर्णांक a तथा b है। तब पूर्णांक किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसमें शून्य के साथ धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती है उसे पूर्णांक संख्याएं हम लोग कहते हैं। तब यहाँ पे हमारा, चूँकि √5 को हम एक परिमेय संख्या माने हैं, इसलिए √5 बराबर हम a/b लिख सकते हैं। चूँकि परिमेय संख्या को हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं और हमारे पास पूर्णांक के रूप में a और b है, तो इस प्रकार से हमारा a अंश हो जाएगा और हर के रूप में b हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b√5 बराबर a, या लिख सकते हैं a बराबर b√5 लिखेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या देखेंगे कि जब a है और इधर यदि वर्ग करते हैं और b√5 है, इधर भी हम वर्ग करते हैं, तो वर्ग करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा, यहाँ प्राप्त होगा a² और यहाँ प्राप्त होगा b² और ये हो जाएगा 5, यानी कि 5b²। क्यों होगा? क्योंकि √5 है, इसको जब वर्ग करेंगे तो इसे हम √5 × √5 लिख सकते हैं, जिसका यदि हम दोनों का वर्गमूल निकालते हैं तो हमारा 5 होगा। यहाँ से यदि हम देखेंगे तो a² बटा 5 हम इसे लिख सकते हैं और इधर b², अर्थात हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 जो है वो a² को विभाजित कर रहा है। 5 a² को विभाजित कर रहा है, लिखेंगे चूँकि 5 a² को विभाजित कर रहा है, इसलिए a को भी विभाजित करेगा। क्योंकि अगर a² को कर रहा है तो a में भी जो है 5 से हमारा भाग लगेगा। अब हम लोग माना कि a बराबर 5c मान रखने पर, यानी जहाँ a है हमारा वहाँ पे हमारा 5c रखना है, तो 5c का स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो गया हमारा 5b का स्क्वायर। इसको 5c को यदि हम स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा 25c² हो जाएगा और ये हमारा 5b²। ठीक इसी प्रकार से यदि हम c² बराबर निकालते हैं तो 5b² बटा यहाँ 25 होगा, 5 एकम 5 और 5 25, अर्थात हमें देखने को मिल रहा है कि c² बराबर b²/5। यहाँ हम देख रहे थे कि हमारा a² 5 से विभाजित हो रहा था और यहाँ हम देख रहे हैं कि b² हमारा 5 से विभाजित हो रहा है। चूँकि b² 5 से विभाजित है
विभाजित है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा परंतु 5 से विभाजित होगा। और जब ये 5 से अगर विभाजित होगा और हमारे तो ये √5 जो है हमारा, यह एक अपरिमेय संख्या है, 5 से विभाजित होगा। परंतु यह कब हो रहा है? परंतु यह हमें विरोधाभास से प्राप्त हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। यानी कि अगर यहाँ b² हमारा 5 से विभाजित हो रहा है, यहाँ a² हमारा 5 से विभाजित हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन कब कह सकते हैं? जब हमने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, और यह हमने माना है तब हमारा सिद्ध हो रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक ना? इसीलिए हमें यहाँ पे लिखना है कि परंतु यह हमें विरोधाभास से प्राप्त हुआ है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वास्तव में यह यानी कि अतः हम यहाँ कहेंगे कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। और इस प्रकार से हमारा यह सिद्ध हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ अब हमारा दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक जैसे इसे पीछे क्वेश्चन में हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसे भी सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे भी मानेंगे हम लोग। क्या कि माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है जिसके पूर्णांक a तथा b है। तब क्या होगा? जब यह हमारा एक परिमेय संख्या हो जाएगा तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात a/b के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। या 2 √5 बराबर a/b प्लस में 3 है। बराबर के जब उधर जाता है तो प्लस में रहने के बाद वो माइनस में हो जाता है, अर्थात 3 हो जाएगा, या /1 भी दे सकते हैं हम लोग। और √5 बराबर यदि हम लोग निकालते हैं कि a/b, ये इधर 2 और 5 एक दूसरे के साथ गुना में है, जब बराबर के उधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, और ये यहाँ पर भी चूँकि इधर से आएगा तो दोनों के पास जाएगा, एक के पास नहीं। तो यहाँ से 2 एकम 2 यानी गुना करेंगे तो अब यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि a/2b - 3/2 यह एक परिमेय संख्या है। ठीक ना? परंतु अभी जस्ट इससे पहले हमने सिद्ध किया है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे क्या?
यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि a और b दो पूर्णांक है जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0, b का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और इसके बराबर में दिया हुआ है कि a/2b, या जबकि लिख दीजिए, जबकि a/2b -3/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये हमारा परिमेय संख्या है, बट ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। और इसके बराबर में अगर यदि ये दिया हुआ है कि a/2b -3/2 बराबर हमारा √5 है, तो अगर ये परिमेय तो ये भी परिमेय होगा, अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, परंतु ये हमारा वास्तव में परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने माना है, यह हमें विरोधाभास से स्पष्ट हुआ है, लिखेंगे, परंतु हमें विरोधाभास से स्पष्ट हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हमारा यह सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला है हमारा क्या, 1/√2। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 7√5। थर्ड क्वेश्चन है 6 + √2। सॉल्यूशन करेंगे बारी बारी से सभी क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, हमें 1/√2, तो हमें सिद्ध करना है कि 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग मान लेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जिसके दो सहअभाज्य पूर्णांक a तथा b है, तब हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 बराबर a/b। लिखेंगे, अंकों को पलटने पर, सिर्फ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पलट रहे हैं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे। लिखेंगे, अंकों को पलटने पर, जब पलटेंगे ये तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला हो जाएगा ऊपर, यानी कि √2/b/a हो गया, √2/b/a होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि b को जो है a से भाग दिया जा रहा है, अर्थात यह हमारा एक परिमेय संख्या है, परंतु यह हमारा एक परिमेय संख्या नहीं है। लिखेंगे, चूँकि b/a एक परिमेय संख्या है,
एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब b/a एक परिमेय संख्या है और इसके बराबर में √2 है, तो जब ये परिमेय तो ये भी परिमेय होगा। परंतु यह हमें विरोधाभास से प्राप्त हुआ है कि √2 एक परिमेय संख्या है। वास्तव में है नहीं। यह हमें कब प्राप्त हुआ है? जब हमने माना है कि √2 जो है या 1/√2 जो है एक परिमेय संख्या है। यदि हम शुरू ही मान लेते कि यह एक अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध नहीं हो पाता। इसीलिए हम माने क्या कि 1/√2 जो है एक परिमेय संख्या है, बल्कि अपरिमेय नहीं। और जब परिमेय संख्या लेंगे तो परिमेय संख्या को हम लोग p/q अर्थात अंश बटा हर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। और जब यहाँ देखें तो ये हमारा अंश बटा हर के रूप में प्राप्त हो गया। तो यदि ये जब हमारा परिमेय संख्या हो सकता है तो ये भी संख्या हमारा परिमेय संख्या होगा। इसीलिए जब b/a को हमने परिमेय संख्या कहा तो इसके बराबर में √2 है, इसे भी हमें जो है परिमेय संख्या कहना होगा या हमें प्राप्त होगा कि √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। परंतु यह कब हमें प्राप्त हुआ? जब हमने विरोधाभास यानी कि त्रुटिपूर्ण गलत तरीके से हमने माना है, तब हमें √2 एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। वास्तव में यानी कि अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 7√5 कि 7√5 जो है सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सॉल्यूशन करेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है जिसके दो सह अभाज्य पूर्णांक a तथा b है। जब पूर्णांक मान लिए हैं a तथा b और 7√5 को हम एक परिमेय संख्या मान लिए हैं, तब जो है 7√5 बराबर हम p/q अर्थात p/q के रूप में इसे हम लिख सकते हैं, अर्थात अंश बटा हर के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट जब चलेंगे तो √5 बराबर a/7b हमें प्राप्त होगा। √5 बराबर a/7b प्राप्त होगा। से a/7b ये हमारा एक परिमेय संख्या है। a/7b यह हमारा एक परिमेय संख्या है। ठीक, लिखेंगे चूँकि a,7 तथा b पूर्णांक है, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है। या लिखेंगे चूँकि a,7 तथा b पूर्णांक है, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है। ठीक ना? तथा √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 में है 6 + 2 √2, यानी कि 6 + √2 को अब की हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए जैसे हम लोग मानते हैं वैसे ही मानेंगे कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है जिसके दो पूर्णांक a तथा b है। तब यदि 6 + √2 को
हम एक परिमेय संख्या माने हैं और इसलिए हमारा √2 भी परिमेय संख्या होगी। चूँकि अगर यदि a बटा b हमारा a बटा b और -6/1 परिमेय संख्या है तो √2 भी हमारा परिमेय संख्या होगा, चूँकि ये बराबर में है। परंतु यह तथ्य हमें विरोधाभास से प्राप्त हुआ है कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है, अतः हम कह सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।